अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। आप लोग का सारा पेपर इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी। जैसे चैप्टर नंबर 9 है, पहले 9 के शॉर्ट शेयर करूँगी, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के ही लॉन्ग, फिर चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलेंगे। इस तरह से आगे आगे तमाम चैप्टर्स के देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम और रिजल्ट के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। 2024 के रिलेटेड गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपका इसी के अकॉर्डिंग आएगा। पेयरिंग स्कीम चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, डायनामिक एक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन में फ़र्क बताना है विद द एग्जांपल। स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम में फ़र्क बताना है। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, मिसाल देनी है। लॉ ऑफ मैक्स एक्शन क्या होता है और किसने पेश किया और कब पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्टिव मास और रिएक्शन की शरह रफ्तार के दरमियान क्या ताल्लुक है। नेक्स्ट है, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। उसके बाद है जी हमारे पास, एक इंडस्ट्रियल रिवर्सेबल रिएक्शन की बुनियादों पर कायम की गई है। ये तिजारती सतह पर पैदावार और हासिल करने के में नाकाम रहती है। एक केमिस्ट होने के नाते इसका नाकामी की वजूहात बयान करें। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, रिवर्सेबल रिएक्शन मुकम्मल क्यों नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो हैं, डायनामिक एक्विलिब्रियम के माइक्रोस्कोप की खसूसियात तहरीर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास एक्शन तहरीर करें और एक जनरल रिएक्शन की एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेलरेशन अखज़ करें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी आप लोग का, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ़ करनी है और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से रिएक्शन की हद की पेशगोई कैसे की जाती है, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करना है, या फिर मंदरजा ज़ैल रिएक्शन एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करें। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक ही सवाल होता है, उसे घुमा फिरा के दे देते हैं, जबकि जवाब एक ही होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ़ करनी है और मंदरजा ज़ैल रिएक्शंस के एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ़ करनी है और उसके जो है हम लोगों ने कांस्टेंट्स के यूनिट लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की तारीफ़ करनी है और इनके माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम्स में आता है। उसके बाद इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्हीनियस का एसिड और बेस का नज़रिया, अर्हीनियस का तसव्वुर की खामियाँ, ब्रॉन्स्टन लॉरी का नज़रिया एसिड और बेस का नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवियस एसिड और बेस के दरमियान में फ़र्क लिखना है। उसके बाद जो है तमाम की तमाम जो है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने शो हो रहे होंगे, आप लोगों ने इन्हें तैयार कर लेने हैं। जो ये क्वेश्चन है, एसिड और बेस की दो खसूसियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्जुगेट एसिड वाला भी। इसी तरीके इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग देख लेते हैं। सॉल्ट की तारीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्हीनियस का एसिड और बेस का नज़रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिवियस का बेसिस का और सॉल्ट की तारीफ का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के यहाँ से हमारे शॉर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। वाइनल फोर्स थ्योरी क्या है, मालिक्यूलर फार्मूला क्या है, कोयला कैसे बनता है, ये तमाम के तमाम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। बाकी इस चैप्टर में आप लोगों ने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करना, इस चैप्टर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते जाएं। अगर कहीं से समझ ना लगे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है जी हमारे पास। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इंग्लिश में भी आप लोगों के सामने एक साइड पे शो हो रहे होंगे, एक साइड पे उर्दू में शो हो रहे होंगे, तो आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से बाकी तमाम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना आप लोगों का सवाल, विटामिन्स की एग्ज़ाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फंक्शन वाला, और विटामिन, किसी भी विटामिन आ जा सकता है कोई भी, तो उसके सोर्सेज पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो आप लोगों के सामने शो हो रहे होंगे। विटामिन के वाला, विटामिन से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीफ़ करनी, और मोनोसैकेराइड की वजाहत भी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, सॉरी चैप्टर नंबर 14 आ जाता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट ये भी हमारे पास चैप्टर 14 के ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है ये भी पूछा जाता है। छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओजोन के खात्मे के 2 असरात, इस चैप्टर के भी आप लोग के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। अच्छा, ये जो पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, ये वाला काफ़ी बार आया हुआ है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर वाला काफ़ी बार आया है। तो डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल भी काफ़ी बार आया हुआ है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जाते हैं। इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हिसाब से कोई नहीं है, लेकिन वैसे इसमें से जो बाकी हैं वो क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। फिर भी आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को भी नहीं करना। पेयरिंग स्कीम भी देख लीजिएगा, उसके रिलेटेड भी आप लोग देख लें कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यूरिया की तैयारी में कोई से आम खामिल इस्तेमाल होते हैं, ये वाला भी आ जाता है। और उसके बाद जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है फ्यूल ऑयल के 2 इस्तेमाल, ये भी आ जाता होता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग देख लेते हैं जी। एक खसूसी मिसाल देते हुए स्मेल्टिंग को तहरीर करना है, पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद एमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस वाला आ जाता है। यूरिया क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका गेस्ट पेपर था 10th क्लास केमिस्ट्री का। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।